औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्बिक सिस्टम का। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट सी एक बात करनी थी कि इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक तो डेली वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि एक दो सब्सक्राइबर्स डेली मतलब लाइक कर रहे होते हैं वीडियोस को, तो उससे थोड़ी सी ये है कि मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें और काइंडली कुछ भी हो, क्योंकि ये मेरी भी एक रिवीजन चल रही है, क्योंकि मैंने बहुत पहले न्यूरोलॉजी को पढ़ा था, तो अभी मैं जो है उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। और इसके लिए फिर ये है कि डिटेल्ड हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि न्यूरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप छोड़ देंगे तो आपको ना दोबारा से ही डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि मेरी हाउस जॉब भी चल रही है, तो हाउस जॉब की ड्यूरेशन में इतना नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि आप देखते होंगे कि हफ्ते हफ्ते गैप के बाद वीडियोस आ रही होती हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत जब सब्सक्राइबर्स आते हैं तो वो उससे थोड़ी एक मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं डेली जो है वो एक या दो पेजेस जो है वो पढ़ाऊँ। और काइंडली कमेंट करके लाजमी बता दिया करें कि कहाँ इंप्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम जो सा होता है ना, वो बेसिकली आपका जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इन्वॉल्व करता है आपकी इमोशंस को लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, रिकॉल मेमोरी और ऑल्फैक्शन, स्मेल, बिहेवियर मॉड्यूलेशन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि आपके अंदर आपका नेचुरली हमारे जैसे मोबाइल के अंदर एक सेंक का प्रोसेस होता है ना, कि आपके जो रिस्पॉन्ड होता है उसी के थ्रू रेगुलेट करना, यानी कि आपका जो जिस तरीके से कंडीशन चल रही होती है, इमोशन चल रहे होते हैं, तो इमोशंस के साथ आपको जो है वो सेंक करता है उस कंडीशंस के साथ। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका जो हार्ट रेट होता है या स्वेटिंग जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होता है, उसी के तरीके से आपकी जो इमोशंस है उसी के साथ आपके सेंक होते हैं, उसी के साथ आपके रेगुलेट होते हैं। तो अभी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, हाइपोकैम्पस, ओमेगडाला, ये सारी चीज़ें मैंने एक सेपरेट पेज पे पढ़ाई है, ताकि आपको डिटेल जो है वो समझ आ सके कि क्योंकि हर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, हर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो एक सेपरेट पढ़ाया। देखिए, सबसे पहले वो कहता है हाइपोकैम्पस क्या है। हाइपोकैम्पस जो होता है बेसिकली आपका एक लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करने में मदद करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि शॉर्ट टर्म से आपको लॉन्ग टर्म में आपका हेल्प करता है, मतलब शॉर्ट टर्म से आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। और बेसिकली जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी जो मेमोरीज बनती हैं बेसिकली वो हाइपोकैम्पस बना रहा होता है। हाइपोकैम्पस तो बना रहा होता है, उसको स्टोर कर रहा होता है, लेकिन उस चीज़ को अगर वो उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, हम बहुत सी जगह घूमते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, तो हाइपोकैम्पस उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर इसकी लीजन होना स्टार्ट हो जाए हाइपोकैम्पस की, तो उसके अंदर हमारे इंटेरोग्रेट एमनेसिया हो जाता है। इंटेरोग्रेट एमनेसिया का मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरीज जो है वो न्यू नहीं बनती, आपकी जो मेमोरीज होती हैं वो आपकी न्यू नहीं बनती, आपकी मेमोरीज बनना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपका हाइपोकैम्पस के अंदर कोई ना कोई जो है वो लीजन आ गया। और आपको पता है कि अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर कभी भी जब भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है तो वो किस लिए प्रेजेंट करता है, मेमोरी लॉस। और आपको पता है कि अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन और आपके जो डोपामीन होते हैं और गैबा, ये सारे बैलेंस के अंदर चल रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये न्यूरोलॉजी के ऐसे टॉपिक्स हैं ये जो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर जो सा होता है वो आपका जो डोपामीन होता है वो क्या होता है आपका ज़्यादा हो जाता है, और एसिटाइलकोलिन जो होता है वो कम होता है। और इसी के अल्टरनेटिव अगर पार्किंसंस में देखा जाए तो उसके अंदर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है और डोपामिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आ जाता है आपका ओमिगडाला। ओमिगडाला के अंदर, अच्छा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, फियर और एग्रेशन और इमोशनल मेमोरी, यानी कि पेशेंट जो सा होता है ना, ओमिगडाला बेसिकली आपकी इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है कि आपको डर लग रहा है या आप गुस्से में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी इमोशनल जो एक अटैचमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। डिटेक्ट करता है कि इधर ये चीज़ डेंजरस है, सेफ है या नहीं है। लेकिन अगर इसकी कहीं ना कहीं लीजन आ जाए तो आपको एक बीमारी देखने को मिलती है, एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसे हम क्लॉवर बुकी सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर ना आपको एक तो पेशेंट के अंदर हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर ओरैलिटी, डुकाइल बिहेवियर और डर ख़त्म हो जाता है। अब ये होता किस वजह से, इधर ट्रॉमा हो सकता है, कुछ सर्जरी, क्योंकि ये यहाँ पे टेम्पोरल लोब में होते हैं, यहाँ पे इंसेफेलाइटिस हो सकता है कोई भी ऐसी कंडीशन जो टेम्पोरल लोब पे अफेक्ट कर रही है, बेसिकली इट लीड्स टू क्लोवर बुकी सिंड्रोम। हाइपरसेक्सुअलिटी है, ओरैलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी फूड, मतलब कोई भी ऐसी खुराक जो सी है जो हम मुंह में नहीं डालते वो क्या करते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। नॉन फूडी सब्सटेंस जो से होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। डुकाइल बिहेवियर का भी यही मतलब होता है कि आपको क्या है, डर बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डर ख़त्म हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रॉमा करवाना पड़ेगा अपने टेम्पोरल बोन पे, ठीक है। तो खैर, जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करता है, तो अगर आपके पास साइकेट्री या कहीं भी आपको प्रेजेंट करता है ना, और अगर उसको फियर नहीं है किसी चीज़ का, या अटेंडेंट उसकी ये हिस्ट्री दे रहे हैं कि उसको बिल्कुल डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से, आग में हाथ अगर डाल रहा है तो ठीक है, इसके लिए कोई खतरे वाली बात ही नहीं है, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं इसका बायलेटरल ओमिगडाला जो है वो डैमेज तो नहीं हो गया, ये इसको कहीं टेम्पोरल बोन की जो है वो सर्जरी या हिस्ट्री या इंसेफेलाइटिस वगैरह तो नहीं हो गया। नेक्स्ट है मेमोरी बॉडीज़। अच्छा, मेमोरी बॉडीज़ क्या करती हैं, आपकी मेमोरीज को रिकॉल, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोकैम्पस तो आपकी शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में चेंज करता है। अगर आपने उस चीज़ मेमोरी, आप कहते हैं यार मतलब मुझे एक बात याद आ गई, तो वो होती है मेमोरी की रिकॉल करना। अब आप जब मेमोरी रिकॉल करते हैं तो आपकी मेमोरी बॉडीज़ हेल्प करती हैं, कैसे, जो आप जब रिकॉल कर रहे थे ना, मेमोरी जो है वो पहले हाइपोकैम्पस से, कहाँ, क्योंकि स्टोर कहाँ हो रही है, हाइपोकैम्पस में, वो सिग्नल कहाँ देती है, मेमोरी बॉडीज़ को, मेमोरी बॉडीज़ से जाती है थैलेमस से जाती है कॉर्टेक्स में, और फिर आपको क्या होती है, रिकॉल होती है,
ठीक है, तो मेमोरी बॉडीज का इस तरीके से फंक्शन होता है। और अगर इसकी लीजन होना स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर आपकी एक बड़ी मशहूर डिजीज़ है वेरिनकोव कैरसकोव सिंड्रोम, ठीक है ना। इसके अंदर थायामीन की एक तो डेफिशिएंसी हो जाती है और अल्कोहलिक जो पीपल होते हैं उनके अंदर ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बीमारी देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं कोफेबुलेशन। वो कहते हैं लंबी लंबी छोड़ रहा है, मतलब कि आप अगर बैठे हैं तो वे बेसिकली तो मजाक में कहते हैं यार ये लंबी लंबी छोड़ रहा है। बेसिकली जो अटेंडेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर अगर उन दोनों ने, अगर इनके अटेंडेंट्स ने भी अगर एक चीज़, अगर इस पेशेंट के अटेंडेंट ने भी वो चीज़ देखी होती है और अगर वो उससे आप पूछे तो वो एग्जैक्ट वैसे बताएगा जी पहले आग लगी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर जब आप उनसे हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी स्टोरी बताएंगे, वो स्टोरी जो उनसे वो गैप फिल करके बताएंगे, यानी कि ये हुआ लेकिन उसके साथ ये भी हुआ, मतलब ऐड करना, जिसको हम कहते हैं लंबी लंबी छोड़ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब अपनी तरफ से जो है वो मार रहा है। तो कोफेबुलेशंस के अंदर ये आपको इन चीज़ों के अंदर, अगर मेमोरी बॉडीज़ के अंदर, क्यों इसके अंदर, अब सारी बात है जब मेमोरी बॉडीज़ के अंदर लीजन आ गया तो आपके प्रॉपर तरीके से जो है वो मेमोरी जो है वो रिकॉल नहीं होती, आप खुद से खुद जो है वो पेशेंट ऐड कर रहा होता है। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, आपकी मेमोरी और इमोशन रिले, यानी कि आपका लिम्बिक सिस्टम डायरेक्ट आपको जो कॉर्टेक्स है उसके साथ होता है, जिसके अंदर आपको आपकी जो मेमोरीज हैं वो और आपको इमोशनली आप जो रिलाई कर रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो वो आपको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई। फिर आ जाता है आपका सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस आपका इमोशनल प्रोसेसिंग और पेन परसेप्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, ये वो वाली तकलीफ नहीं कि मारने वाली, फीलिंग ऑफ पेन, इमोशनल फीलिंग ऑफ पेन, यानी कि कोई किसी से अटैचमेंट वगैरह होती है, या कहीं कहीं ना कहीं जो फेमस हम यूज़ करते हैं जी ब्रेकअप वगैरह हो गया जी, वो हार्ट ब्रोक हो गया या कुछ भी ऐसा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो क्या है, आपकी जो सिंगुलेट गायरस है वो उसको प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। तो भाई हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना उसका बेसिकली राज यही है कि आपका सिंगुलेट गायरस जो है वो आपकी इमोशनल फीलिंग ऑफ पेन को जो कंट्रोल कर रहा था वो ये है, मतलब उसके पीछे सबके पीछे वो ये है। नेक्स्ट जो है वो है इंटरहाइनल कॉर्टेक्स। ये आपका एक पाथवे है, यानी कि आपकी जो मेमोरी सिग्नल्स हैं वो हाइपोकैम्पस में यहाँ से इस यहाँ से एंटर या एग्जिट होते हैं, ठीक है। अगर यही जो आपका सेंटर है ये अगर इसमें डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से ये इस गेटवे के अंदर कोई ना कोई मसला आ जाए तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है, अल्जाइमर डिजीज़, यानी कि इसकी अर्ली डिजनरेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि मेमोरी लॉस हो रही है। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके जो इंटरहाइनल कॉर्टेक्स है, यानी कि जो जहाँ से आपके सिग्नल एंटर और एग्जिट हो रहे हैं आपके, तो वो आपके जो है बेसिकली कौन सा होता है, इंटरहाइनल कॉर्टेक्स। अब नीचे जो उसके लिखा हुआ है ना फेमस 5 Fs, ये आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, वरना इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हाइपोकैम्पस और अमिगडाला, मेमोरी बॉडीज़, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, जितने भी हैं, ठीक है। अच्छा 5 Fs के अंदर ना आपने ये देखना है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है फीडिंग, फ्लीइंग, फाइटिंग, फीलिंग और सेक्स, 5 Fs। बेशक ये सेक्स बन रहा है लेकिन F से जो है वो ज़रा मिक्स हो जाता है सेक्स। अच्छा फीडिंग के अंदर जो आपका उसका मतलब ये आता है ना कि आपको वो भूख कंट्रोल कर रहा होता है फीडिंग, और इसका ब्रेन का जो रिस्पांस होता है वो होता है सर्वाइवल। मतलब आपके लिम्बिक आउटपुट्स के अंदर ये चीज़ आ रही है कि फीडिंग में आपको ये लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल कर रहा होता है, भूख कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि आपने खाना खाना है यानी कि भूख को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और किस लिए, सर्वाइवल के लिए। फ्लाइंग का मतलब ये होता है फेयर एस्केप, और ये भी क्या होता है, सर्वाइवल। भाई कहीं ना कहीं डर लग रहा है तो भागो वहाँ से ना, तो वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है, लिम्बिक, ये यानी कि लिम्बिक आउटपुट दे रहा है ना। इनपुट क्या जा रहा है, फेयर, आउटपुट क्या आ रहा है, भागना है। फाइटिंग के अंदर क्या है, एग्रेशन यानी कि प्रोटेक्शन। फीलिंग के अंदर क्या, इमोशंस यानी कि सोशल बिहेवियर्स, यानी कि कहाँ आपने कंट्रोल करने हैं कहाँ नहीं करने को, बहुत से ऐसे मूवमेंट्स आते हैं। तो लिम्बिक आउटपुट्स उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था आपके फीलिंग इमोशंस को। सेक्स में क्या है, रिप्रोडक्टिव ड्राइव, जो कि आपके स्पेशल सर्वाइवल है, हमारी बॉडी की एक नेचुरल सी एक डिमांड है जो कि रखी गई है, तो उसको कहते हैं स्पेशल सर्वाइवल। तो नेक्स्ट जो होता है ये आपको यहाँ पे आप जितना भी देखेंगे ये मैंने आपको पढ़ा दिया। डोपामिनर्जिक पाथवेज के अंदर ना दो चीज़ें, इन डोपामिन पाथवे के अंदर दो चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही होती हैं, एक एंटीसाइकोटिक और पार्किंसंस डिजीज़। ये दो चीज़ें आपके मेन पाथवेज को अफेक्ट कर रही होती हैं, डिस्टर्ब कर रही होती हैं। सबसे पहला पाथवे होता है मीजोकॉर्टिकल का, फिर आता है मीजोलिम्बिक, फिर आता है नाइग्रोस्ट्राइडल और ट्यूब्रो इन्फर्निकुलर। मीजोकॉर्टिकल के अंदर आपकी जो प्रोजेक्शन है उसकी वो है वेंट्रल ट्राइजेमेंट VTA, इसकी भी VTA है। अब ना इन दोनों के अंदर मसला यह है कि इसकी जो ये लीड करता है टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ये करता है न्यूक्लियस अकम्बेंस पे। दोनों के अंदर दोनों मोटिवेशन और रिवॉर्ड को कंट्रोल करते हैं। डोपामिन का काम है ना मोटिवेशन, रिवॉर्ड, प्रोसेस या फिर डिसीजन मेकिंग, ये डोपामिन का आपका काम होता है, प्लानिंग वगैरह हर चीज़। अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्शन में, ये इस पाथवे के अंदर मसला आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि सिम्टम्स ऑफ अल्टर्ड एक्टिविटी, अगर डोपामिन कम हो जाए, अगर आपका डोपामिन कम हो जाए, आपका डोपामिन उसकी एक्टिविटी कम हो जाए, तो उसकी वजह से आपको नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स
दो चीज़ें याद रखनी है, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्काइजोफ्रेनिया, स्काइजोफ्रेनिया, इसके अंदर ना कोई मोटिवेशन नहीं होती, नो मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, कोई आप प्लानिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हो गया नेगेटिव सिम्टम। एक होता है पॉजिटिव सिम्टम, ये इसके अंदर नहीं होता, ये आपका मीजोलिम्बिक में होता है, क्योंकि पाथवे एक है ना। इसके अंदर जो मीजोलिम्बिक पाथवे के अंदर होता है, ये पॉजिटिव सिम्टम शो कर रहा होता है, पॉजिटिव हॉल्यूसिनेशन वगैरह, हॉल्यूसिनेशन, डेल्यूजन। उसके अंदर तो आपकी मोटिवेशन ही खत्म हो गई थी मीजोकॉर्टिकल के अंदर, क्योंकि एक्टिविटी कम है तो उसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अंदर आप एंटीसाइकोटिक दे भी दें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर एक्टिविटी ज़्यादा हो गया, मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सिम्टम ऐसे नहीं है कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेंगे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप उस चीज़ को छोड़ के उससे ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देंगे, डेल्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, आपको हॉल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे कि यार अच्छा इसका ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है, हो सकता वाली कंडीशन भी नहीं होगा, आप सोचना स्टार्ट करते हैं। तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो है, आप नेगेटिव कहेंगे, लेकिन पॉजिटिव सिम्टम्स इसलिए कहा गया है कि उसको वो एग्जेजरेट कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। प्राइमरी थेरेप्यूटिक टारगेट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, यानी कि अगर आप एंटीसाइकोटिक्स देते हैं तो वो D2 को ब्लॉक करके इसी पाथवे को जो है वो क्या कर देता है, काम डाउन कर देता है, ठीक है, डोपामिन के पाथवे को। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका निकोस्ट्रेटल पाथवे। निकोस्ट्रेटल पाथवे सब्सटेंशिया निग्रा से डोर्सल स्ट्रेटम के अंदर आपका जो प्रोजेक्शन है उसकी यहाँ से होती है, और इसका जो फंक्शन है वो होता है मोटर कंट्रोल, यानी कि स्मूथ मूवमेंट करना। अब यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो आपका बेसल गैंग्लिया होता है, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, बेसल गैंग्लिया आपकी क्या कंट्रोल कर रहा होता है, मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है मूवमेंट को। इसी वजह से डिक्रीज एक्टिविटी होती है और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे आपका डोपामिन कम होता है, निग्रोस्ट्राइटल पाथवे के अंदर आपका जो ये सब्सटेंशिया निग्रा और डोर्सल स्ट्रेटम है, इस प्रोजेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं मसला आता है, जिसकी वजह से आपका डोपामिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आपका डोपामिन कम होगा तो आपको एक डिजीज़ देखने को मिलेगी जो कि बड़ी फेमस डिजीज़ है, उसको कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर हमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर आपका ट्रेमर आ जाता है, कॉगविल रिजिडिटी आ जाती है जो कि बड़ी फेमस है, और अब इसी से ही जो MCQs है वो पिक कर लिया जाता है। ब्रेडिकाइनेजिया हो सकता है, मतलब जितने भी इसके सिम्टम्स हैं ये हो सकता है। और एंटीसाइकोटिक जो से होते हैं ना, बेसिकली ये आपके पार्किंसंस पे बड़ा अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें पार्किंसंस या फिर डिस्टोनिया, एकैथीसिया वगैरह जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो नाइग्रोस्ट्रेटल वो है पाथवे है, ये बेसिकली आपका मूवमेंट पाथवे है, और अगर उसके अंदर डोपामिन कम होता है और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होता है, और क्योंकि एसिटाइलकोलिन और डोपामिन आपका बड़े उससे बैलेंस के साथ चल रहे होते हैं बॉडी के अंदर। ये आपने पीछे जहाँ पे आपने ये पढ़े होंगे ना, एसिटाइलकोलिन पहले फिर डोपामिन फिर गैबा, तो वो वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं और मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाई हुई हैं, तो वो वाला आप टॉपिक देख सकते हैं, मैंने टॉपिक के नेम्स बाय नेम लिखे हुए हैं। ट्यूबरो इन्फेंडिबुलर के अंदर आ जाता है भी आपका हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन 1000 दफ़ा पढ़ चुके हैं, डिक्रीज एक्टिविटी तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन। अब आपको अच्छे से पता है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है उससे क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। अब प्रोलैक्टिन जो होता है इसको इनहिबिट करने वाला एक ही राक्षस होता है, वो होता है डोपामिन। डोपामिन इसको इनहिबिट कर सकता है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं ना कहीं लीजन आ जाए तो डोपामिन से क्या होता है, यानी कि डोपामिन आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है ना, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है ना, लेकिन अगर यहाँ लीजन आ जाए, डोपामिन कम हो जाए तो प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिकली, अगर ये नहीं है तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा। अब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने की वजह से आपको सबसे कॉमन कंडीशन क्या देखने को मिलती है, गैक्टोरिया, गायनिकोमैस्टिया, एमेनोरिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, तो ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। भाई आपको अच्छे से पता है कि जो आपका प्रोलैक्टिन है ये आपका GnRH को ब्लॉक कर देता है। जब ये ही नहीं है तो आपके जो मेजर हार्मोन्स है FSH और LH वो ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको एमेनोरिया भी होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होगा, गैक्टोरिया भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो गायनेकोमैस्टिया है ये आपकी एक ड्रग होती है, आपने शायद रीनल सिस्टम के अंदर पढ़ी हो तो आपको याद होगा, जो आपका स्पाइरोनोलेक्टोन है ना, जो पोटाशियम डेरिवेटिव्स हैं, पोटाशियम की वजह से हम देते हैं, तो उसमें ये स्पाइरोनोलेक्टोन भी आपको गायनेकोमैस्टिया करवा सकता है सॉरी। तो ये पाथवे होते हैं, बस इसको रिवाइज ऐसे करना है कि मीजोकॉर्टिकल है, इसके अंदर आपका डोपामिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है और नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं, बिल्कुल ही एक बंदा खत्म हो जाता है, उसकी मोटिवेशन खराब हो जाती है। मीजोलिम्बिक के अंदर डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता, लेकिन एक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। इसके अंदर जो है वो कम डोपामिन होता है और इसके अंदर जो है वो नेगेटिव हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि। और निकोस्ट्रेटल के अंदर हमारी मूवमेंट होती है, मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, अगर नहीं है तो फिर पार्किंसन डिजीज़ को हम देख सकते हैं। ट्यूबरो इन्फेंडिबुलर के अंदर प्रोलैक्टिन आपको ज़्यादा होता है और हमें हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया देखने को मिलता है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, इससे आपको याद रहेगा, और पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ये इससे आपको याद रहेगा कि आपके मीजोलिम्बिक में और मीजोकॉर्टिकल के अंदर क्या डिफरेंस है। सो दिस इज ऑफ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब लाजमी कर देना और लाइक कर दिया करें वीडियो को। थैंक यू।